बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.5 जिसके अंदर इर्रेशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया है ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तक जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इसके पहले फर्स्ट 11 क्वेश्चन हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय मी। टुडे आई विल स्टार्ट माय लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड। इफ़ यू वांट टू परचेज माय नोट्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट एट द नंबर 0300 88 आप इस नंबर पर कांटेक्ट करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके पास मेरे नोट्स किस तरीके से पहुंचेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टाइप है हमारी टाइप, ये लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर के अंदर और स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर फैक्टर है टाइप। मसलन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए लीनियर फैक्टर और फिर स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर फैक्टर अगर हो तो इसका मेथड ये है कि ये वाला जो लीनियर फैक्टर है, ये वाला जो लीनियर फैक्टर है इसको रेड कलर के साथ लिख लेते हैं दोनों ही लीनियर फैक्टर। तो जो रेड कलर वाला लीनियर फैक्टर होगा, जो भी फैक्टर होगा उसको हम टी स्क्वायर के बराबर पुट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन की ऐसी फॉर्म बन जाएगी कि आप इसके ऊपर इजीली इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर x+5 है तो इसलिए मैं क्या पुट करूंगा, पुट x+5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका फायदा ये होगा कि जब मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर पुट करूंगा तो टी स्क्वायर जंप मार के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगी। तो dx की वैल्यू डिफरेंशियल लिया मैंने इसका, ये 0 के बराबर आ जाएगा, इसका आ जाएगा पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशियल लिया 2t dt, राइट। उसके बाद मुझे x की वैल्यू की भी अशद ज़रूरत है तो इसलिए x यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने की हैं इनको उठाकर हम नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं और मैं ये सपोज कर लेता हूं कि दिस इज ओवर नंबर 1। तो देयरफॉर 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी, i इज इक्वल टू dx की जगह पे आ गया 2t dt, राइट, divided by 2 in place of x you will have t square minus 5। तो x की जगह पे पुट करूंगा मैं t square minus 5 plus 3 ब्रैकेट क्लोज 2 into x plus 3। अब यहां पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि फंक्शन इंतहाई सिंपल शक्ल इख्तियार कर जाएगा। यह आ गया 2t dt डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 इंटू t। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये वाला t इस t से खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट यू विल गेट, अब ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा dt ओवर 2t स्क्वायर। 10 में से 5 निकाले तो आंसर मेरा आ गया -5 के इक्वल। अब a स्क्वायर ओवर 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला लगाने के लिए इसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं अपनी सहूलत के लिए क्या करूंगा,
मैं डिनोमिनेटर में से 2 को बाहर कॉमन निकालूंगा। 2 को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया टी स्क्वेयर माइनस 5/2। ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। What you will get dt divided by, इसको अगर मैं लिख दूं t का स्क्वायर, t होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 होल स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम यूजिंग 1/x² माइनस a², किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ, अगर वेरिएबल पहले है तो x ऊपर आएगा, x माइनस a ओवर x प्लस a। ये फार्मूला है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें और यही फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। 1/2 इंटू, in place of a you will have square root of 5 over square root of 2 log of x, in place of x you have t minus square root of 5/2 over t plus square root of 5/2 plus some constant। अब आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और साथ साथ जो है वो t की वैल्यू भी पुट करने की कोशिश करूंगा। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, इसके साथ मिलने के बाद 1/√10 आ जाएगा। ये देखिए ज़रा, ये इसके साथ कटेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√10 लॉग ऑफ। अब t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू जो है, बट t इज इक्वल टू, t किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। t is equal to square root of x plus 5, right? right। तो पहले मेरा ख्याल है किसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सम कांस्टेंट, फिर ये वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 1/√10 लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t, इन प्लेस ऑफ t आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस t मिस हो गया था, स्क्वायर रूट ऑफ x plus 5 plus square root of 5 plus some constant। Mistake has been done by me। यहाँ पे जो है ये +3 था, ये मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे 7 आना था, यहाँ पे भी 7 आना था। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 7, 7, 7, बाकी सारा ऐसे ही चलेगा, 7, 7, 7, 7, 7, 7, it will become 14। एक मरतबा फिर गलती, ये यहां पे 5 भी आना था, राइट। ये भी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये लीनियर फैक्टर है और इधर भी लीनियर फैक्टर है, dx ओवर लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर फैक्टर है। तो टेक्निक जो हमने बताई है उसमें यह है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो लीनियर फैक्टर होगा उसको हम टी स्क्वायर के बराबर पुट करेंगे। पुट 1 प्लस
4x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1/4। उसके बाद dx टेकिंग डिफरेंशियल, dx किसके बराबर आएगा 2t dt, 1 की जगह पे 0 आ जाएगा ओवर 4। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/4 t dt। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो है ये आप नंबर 1 के अंदर करेंगे। देयरफॉर 1 becomes I is equal to dx की जगह पे आ गया 2t dt, ओहो 1/4 सॉरी 1/t/4 ही कर देते हैं, t/4 dt ओवर 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 1/4 को तो बाहर ले जाएं, कांस्टेंट है। 1/4 को मैं उठाकर बाहर ले आया, ऊपर आ गया t dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। 2 और 4 आपस में कैंसिल और यहाँ पे आ गया t। ये t के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल। आपके पास बच गया 1/4 ये वाला, ऊपर आ गया dt, नीचे क्या आया, इसका एलसीएम ले लें 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2। अब ये 2 जंप मार के ऊपर जाएगा, 2/4 dt ओवर 3 माइनस टी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल, 1/2 dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/a² माइनस x² का फार्मूला लगाएंगे। अब चूंकि कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है, तो लिहाजा प्लस वाली टर्म ऊपर आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1/2, तो ये वाला 1/2 a की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस t प्लस सम कांस्टेंट। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है t इज इक्वल टू 1 + 4x का स्क्वायर रूट, बट t इज इक्वल टू 1 + 4x। ठीक 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 ठीक, ये वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और t की जगह पे आ गया 1 + 4x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4x प्लस सम कांस्टेंट। सिंप्लीफिकेशन करते हुए कुछ गड़बड़ कर दी, ये 2/4 जब कटेगा तो यहाँ पे 1/2 आना था, 1/2 1/2 1/2,
ये फिर 2/2, तो यहाँ पे ये आ जाना था 1, और ये एज इट इज़, ये था जी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर आपको दो टर्म्स नज़र तो आ रही हैं, स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी ये लीनियर फैक्टर के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये भी लीनियर फैक्टर के ऊपर स्क्वायर रूट है। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो नीचे जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन थे कि dx ओवर 1 + x इंटू 1 - x। लेकिन ये टाइप ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है, ये उस टाइप का सवाल नहीं है, ठीक है। अब ये हमें मालूम है कि 1/√1 - x² का फार्मूला हमारे पास है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √1 + x के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, x इंटू √1 + x, ये 1 + x ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेम काइंड ऑफ स्टेप हैज बीन परफॉर्म्ड इन द डिनोमिनेटर एज वेल। लुक एट दिस वन नाउ, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट, ये 1 + x स्क्वायर रूट, 1 + x स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, and it will become square root of a minus b into a plus b, that is equal to 1 - x square dx। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये आ जाता है x + x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। अब देखें खुद ब खुद इसकी शक्ल बनती जा रही है और इंटीग्रेट करना इंतहाई आसान होता जा रहा है। अब ये देखिए इसके करेंगे दो पोर्शन, पहले पोर्शन में आ गया x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx, अलग कर दिया, प्लस x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx, इसको अलग कर दिया। अब ये देखिए इसकी और इसकी 1 डिग्री का फ़र्क है, अगर 1 डिग्री का फ़र्क हो तो पावर का साथ, पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसका साथ ही डेरिवेटिव बनाते हैं और फिर उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो ये x स्क्वायर है, तो ये देखिए ज़रा इसको मैं कैसे हल करूँगा। पहले मैं इसको उठा कर लेके जाता हूँ ऊपर, 1 - x स्क्वायर, ऊपर जाके इसकी पावर बन गई -1/2, ठीक। उसके बाद ये x एज इट इज़ dx। अब देखें इसकी डिग्री, पावर के ऊपर हाथ रखें तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री में 1 का फ़र्क है। मैंने बताया था, टेक्निक क्या बताई थी, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करते हैं, पावर रूल अप्लाई करते हैं, फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव। अब इसको हल करने के लिए ये ऊपर नीचे डिग्री बराबर है लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो रकम नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, -x स्क्वायर ओवर 1 - x स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको आगे i के बराबर रख के ना, तो x = sin थीटा पुट करके भी इसको हल किया जा सकता है, राइट। अगर आप चाहें तो वैसे भी हल कर सकते हैं। अब फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 -2x dx। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक 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 ठीक। अब यहां पे जो फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है वो तो ये वाला है, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो लगाते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या है, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि पावर जो है ये -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर -1 के बराबर होगी तो आप कतई तौर पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 में 1 को ऐड कर दिया ओवर -1/2 + 1, इसका काम खत्म, फिनिश।
खल्लास। और ये किसके बराबर आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर आ जाएगी 1/2 ओवर 1/2। अगले स्टेप में ये इसके साथ कैंसिल होने वाला है। और ये देखें, ये क्या है? ये पावर 1 और ये 1/2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट? 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैंने लहरा कर दिया, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके ऊपर लगेंगे दो फार्मूले। तो वो दो फार्मूले क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। अब ये दो फार्मूले जो हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो इस पर अप्लाई करेंगे, और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये 1/2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए की जगह पे आ गया 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर ए की जगह पे चूंकि 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सम कांस्टेंट। अगले स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि इसको खोल के तो आप साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यू कैन से दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे x4 है लेकिन डिनोमिनेटर में ये लीनियर है और साथ लीनियर फैक्टर है। टेक्निक में कोई चेंज नहीं आएगी, पुट कर देंगे हम x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? टी स्क्वायर माइनस 2। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब ये i किसके बराबर आ गया? i इज इक्वल टू x की जगह पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4। dx की जगह पे आ गया 2t dt ओवर x की जगह पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 1 है तो ये वाला -1 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 2 की जगह पे क्या आ गया? टी स्क्वायर। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है टी स्क्वायर माइनस 2 को, तो इसके लिए मुझे पास्कल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखें, टी स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4। पास्कल ट्रायंगल क्या है? 1 लिखेंगे, फिर साइड पे 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे, साइड पे आ जाएगा 1, साइड पे हमेशा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आया 3, दरमियान में लिखेंगे, साइड पे फिर आ गया 1, फिर साइड पे 1 और 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 1। ये पास्कल ट्रायंगल बन गई है। इसको पास्कल ट्रायंगल की मदद से खोलने की कोशिश करते हैं, और अगर आपने पास्कल ट्रायंगल से नहीं खोलना तो टी स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर को खोलें, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, और इसी तरह टी स्क्वायर प्लस माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम वेरी लेंथी। तो अब ये है कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 इंटू टी स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी? 4। उसके बाद अगर तो माइनस हो दरमियान में तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, आगे -4 है, माइनस इसकी पावर 1 कम कर देंगे, टी स्क्वायर की पावर में 1 कमी कर दी और इसकी पावर में 1 इजाफा कर दिया। यहाँ पे 2 की पावर 0 सी,
यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गई। उसके बाद अगला कोफिशिएंट क्या है 6, टी स्क्वायर की पावर में 1 कमी कर दी और 2 की पावर में 1 इजाफा कर दिया। उसके बाद फिर -4 इंटू टी स्क्वायर, इसकी पावर में 1 कमी कर दी, 2 की पावर में 1 इजाफा कर दिया। फिर अगला कोफिशिएंट क्या है +1, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 8, प्लीज सम वेट, 4 2s are 8, t की पावर 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आंसर आया, t की पावर 4। उसके बाद फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 4 are 32, टी स्क्वायर प्लस 16। ये जो वैल्यू आई है इसको पुट कर दें आप, ये जो अबव है नंबर 1 नाम रखते इसका, तो आई विल बी इक्वल टू टी की पावर 8 -8 टी की पावर 6 प्लस 24 टी स्क्वायर 4 -32 टी स्क्वायर प्लस 16 into 2t divided by t square -3 into t dt। अब ये वाला जो t है इस t के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया जो नई ताज़ा तरीन टर्म आई, वो किसके बराबर होगी, that is equal to I is equal to t की पावर 8, प्लीज सम वेट, -8t की पावर 6 प्लस 24t4 -32t स्क्वायर प्लस 16। ये जो 2 है इसको मैं बाहर ना ले जाऊं ऐसे करके, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -3। अब ये देखें ऊपर रकम बड़ी है, ऊपर रकम बड़ी है नीचे छोटी है, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करके इसकी जो टर्म है इसको नीचे वाली टर्म से छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ऊपर वाली रकम को डिवाइड किया है टी स्क्वायर -3 के साथ। ये देखिए यहाँ पे ये 8 है तो पहले 6 के साथ जाएगा, टी की पावर 6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया टी की पावर 8 -3 टी की पावर 6, सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 3 गए, बाकी रह गए -5 टी की पावर 6, ये सारा एज इट इज़ आ गया। अब ये टी क्यूब है, इसको किससे ज़रूर देनी पड़ेगी 4 के साथ, तो 5t 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 5t4 -15t4, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये डिवीजन का मेथड जो है ये आपको आता है। डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो है वो ये सारी चीज़ आ गई। अब जब मैं ये कहता हूँ कि 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 को अंदर रखें 2 पर तकसीम करें, तो आंसर आता है, इसको मैं लिखता हूँ 3 होल 1/2, यानी 3 पूरे और 1 आधा, 3 होल 1/2, यानी ये साइड पे आ जाती है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो ये देखें जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, इसको इस पर डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ऊपर जो है वो क्वोशिएंट क्या आया मेरा, टी स्क्वायर टी की पावर 8 -8 टी की पावर 6 प्लस 24 t4 -32 टी स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू टी की पावर 6 -5t4 प्लस 9t स्क्वायर -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -3। अब इसको उठाकर हम यहाँ पे पुट करेंगे
और इंटीग्रेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसका नाम नंबर रख देता हूं मैं 1। therefore 1 becomes I is equal to 2 तो बाहर है, तो इसकी जगह पे आ गया t की पावर 6 माइनस 5t4 प्लस 9t स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 1 ओवर t स्क्वेयर माइनस 3 dt। अब फार्मूला लिखना है हमने 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है। इसके ऊपर तो ये वाला फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी इनके ऊपर लगेंगे पावर रूल। इसको इंटीग्रेट करेंगे t की पावर 7 ओवर 7, इसको इंटीग्रेट करेंगे p t की पावर 5 ओवर 5 प्लस 9t क्यूब ओवर 3 माइनस 5t प्लस 1 ओवर 2a log ऑफ t माइनस अंडर रूट 3 ओवर t प्लस अंडर रूट 3 प्लस सम कांस्टेंट। उसके बाद t की वैल्यू किसके बराबर थी, t हमने किसके बराबर किया था पुट, बट t इज इक्वल टू, लेट मी चेक क्योंकि वो मैंने रेज कर दिया है, x प्लस 2 जो है ये t स्क्वायर के बराबर था। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये अब आप वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 पुट कर देंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये t की पावर आ गई जी x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, जिसको आप x प्लस 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसकी पावर 7 लेंगे तो ये बन जाएगा 7/2, जब आप इसकी पावर 5 लेंगे तो ये बन जाएगा 5/2। ये इसके साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, तो ये x प्लस 2 की पावर 3/2 और ये 1/2, और यहाँ पे t की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 पुट कर दिया। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।